आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज़। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट और न्यूज़ फर्स्ट से मैं हूं राकेश मिश्रा। आज हम लोग पहुंचे हैं गांधीबाड़ी विस्तार में, उमरगांव के, जहां पे ये नगर पालिका विस्तार में ये पोखरी तालाब, जरा कैमरा पर्सन को बोलूँगा इस तालाब को दिखा। ये तालाब के किनारे हजारों हजार की संख्या में लोग छठ करने के लिए पहुँचते हैं और यहाँ पे नगर पालिका द्वारा और यहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा सुविधा हर साल जैसे भी हो जाता था, देते थे लोग घाट बनाने का या ये, लेकिन दयनीय परिस्थिति है यहाँ पे, घाट की परिस्थिति जो ठीक नहीं थी और इसके बावजूद भी यहाँ पे भारी संख्या में लोग छठ मनाने के लिए आते हैं। आगे इस पे क्या कार्रवाई होने वाला है घाट का, काफ़ी दिनों से चर्चा चल रहा है कि यहाँ पे घाट बनेगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत अपने पास नहीं आया है। तो आइए, अभी हमारे साथ पालिका प्रमुख मनीष राय जी हैं, उनके साथ ये मनोज झा जी हैं जो बीजेपी के सचिव हैं ना, महामंत्री हैं, और सुरेश यादव जी हैं कारपोरेटर, ये कारोबारी अध्यक्ष हैं, और शहर प्रमुख पूर्व जो है संजय जोशी जी, और मैंग जी हैं जो वर्तमान शहर प्रमुख हैं। मनीष जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि छठ घाट को लेकर के जो समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही थी और अभी भी IGT ये समस्या दिख रहा है, आगे मैंने कई बार सुना कि इसके ऊपर चल रहा है कार्रवाई की बहुत जल्दी छठ घाट यहाँ पे बहुत ही विशाल तरीके से, बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से बनने जा रहा है। तो मुझे लग रहा है इस साल भी शायद ये काम तो पूरा नहीं हो पाया है। आगे इसके बारे में आप लोग क्या जानकारी देंगे यहाँ पे छठ घाट के बारे में? तो आपने कहा इस साल, तो बात सही है, इस साल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2026 में हो जाएगा शुरुआत। 15 जनवरी के आसपास का हमारा टारगेट है, उस समय तक काम पूरा हो जाएगा। जो भी अटकलें थी, जो भी प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उसको सहारा, देखिए सरकार बीजेपी की है, हमारी है, भूपेंद्र पटेल साहब CM साहब जो हमारे हैं, उन तक ये मैटर पहुंचा हुआ था। उन्होंने पूरा जांच विषय जो भी उनका प्रोसीजर था उन्होंने फॉलो करके, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जिस तेज़ी से इस काम को क्लियर किया है उसके लिए उनका और हमारी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धारासभ्य श्री मंत्री श्री कन्हूभाई देसाई साहब, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों के एफर्ट से ही ये काम हम लोग सक्सेसफुली, इस कार्य के लिए आप लोग लगभग, मुझे लग रहा है कि 2 साल से कंटिन्यू लगे हुए थे। पहले भी प्रोसीजर डाला क्या था घाट के लिए, लेकिन पुख्ता तरीके से जो कार्रवाई पे आप लोगों ने पहल किया वो 2 साल से लगे हुए थे। आखिर इतना लंबा समय क्यों लगा? इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, जगह की मालकियत और ये सब के बारे में। देखिए, अब सरकार अपनी है तो इसी से ये थोड़ा हेल्प हम लोगों को भी मिल जाता है कि सरकार इसमें हेल्प मानिए या जो भी मानिए, किसी तरह से रास्ता निकाल के काम आगे बढ़े, विकास हो, लोगों की व्यवस्था अच्छी हो सके, उसी उपलक्ष्य में सरकार सोचती है और इसी सोच के नतीजे ये रिजल्ट आया। तो अभी ये मान के चले कि छठ पूरा होने के बाद यहाँ पे घाट का कार्य जो है शुरू होगा, बिल्कुल, और बड़ा ही भव्य तरीके से बनेगा। छठ घाट का काम अब ये छठ की वजह से और प्लस अब ये दिवाली के वजह से अब ये 4-6 दिन नहीं कर पाएंगे, जो 4-6 दिन जो होगा, लेकिन उसके बाद से जो काम शुरू होगा वो नॉन स्टॉप चलेगा। करीब हमारा टारगेट है 15 जनवरी तक हम लोग इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये कितने का प्रोजेक्ट है? ये करीब 2.25 करोड़, एग्जैक्ट अमाउंट कुछ 2 करोड़ 32 लाख है, 2.25 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि इस विस्तार में, तालुका में, इतना बड़ा कोई घाट जो है अभी तक बना नहीं है शायद। बड़ा साइज़ के हिसाब से तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। मनोज जी, आपका क्या विचार है? ये घाट का जो दिव्य घाट बनने जा रहा है, इसके बारे में जनता को इस बार दिवाली में बड़ा उपहार देने जा रहे हैं आप लोग, और दिए भी हैं, जैसा कि पुख्ता जानकारी मिल गया है कि अब ये कहीं भी रुकने वाला नहीं। उसमें बहुत सारी टेक्निकल ग्लिच आते जो है, फाइनली कल रात को 7:30 बजे जो है वो कलेक्टर ऑफिस से हमें ऑर्डर प्राप्त हो गए हैं जी। इसलिए हम अब कॉन्फिडेंस से कहते हैं, और हमारा तो प्रोग्राम था कि आज से खुद खास शुरू कर दे, लेकिन अगर ये कर देंगे तो इस बार जो छठ के व्रती हैं वो परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल, वो उनकी असुविधा न हो, ये देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि छठ खत्म होने के दूसरे दिन से ही यहाँ पे कार्य शुरू करें। और हम ये नहीं कहेंगे कि अगले छठ में आप यहाँ आओगे तो आपको भव्य दिखेगा, अगले छठ को 1 साल बाकी है। हम ये कहते हैं कि आप जनवरी-फरवरी में आओगे तो यहाँ पे आपको घाट जो है वो तैयार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुश जी, आप कुछ कहेंगे? इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ है, नगर पालिका ने बहुत मेहनत किया है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
संजय भाई आप सबको दिवाली की शुभेच्छा। पहला अगर मैं श्रेय देना चाहता हूँ तो हमारे सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो विकास पुरुष नाम से आज प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में उनका नाम है। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, ये हमारे धारासभ्य रमन भाई पाटकर जी और रमन भाई देसाई जी मिनिस्टर धारा मंत्री, वो लोग ने उमरगांव का कोई भी समस्या होगा तो इमीडिएटली वो लोग एक्शन लेते थे। और आज तक का तुम देखेंगे मामलेदार कचेरी हो, नगर पालिका हो, सब में विकास का उन्होंने प्राधान्य दिया है। और ये छठ पूजा के लिए जो तालाब अभी से मांग थी, लेकिन कोई टेक्निकल मुद्दे से हो नहीं पा रहा था, तो वो भी हमारे धारासभ्य, हमारे धारा मंत्री कनुभाई देसाई, हमारे धवल पटेल जो MP है, उनका भी हमको सहकार मिला। और भूपेंद्र पटेल जी ने जो ये हमको टेक्निकली नगर पालिका को सैंक्शन कर दिया। और मुझे खुशी है कि ये मनीष भाई जो है हमारे नगर पालिका प्रमुख, वो भी उत्तर भारतीय है और उनके इसमें ही ये हो रहा है, तो उसका मुझे बहुत आनंद हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे भाई जी? अभी ये तालाब हो जाएगा तो सबको पूजा करने में एकदम आसानी हो जाएगी। तो पहले तकलीफ हो रही थी वो तकलीफ नहीं होगी और सब आराम से सब पूजा कर पाएंगे। सुरेश यादव जी कारपोरेटर हैं और आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय रहते हैं, खुशी मिली ना सुन करके आपको? बहुत बहुत खुशी हुई है। सबसे खुशी इतनी है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी उत्तर भारतीयों को दिवाली और नया साल और साथ ही साथ छठ महापर्व का हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उमरगांव नगर भाजपा शासित उमरगांव नगर पालिका प्रमुख मनीष भाई राय, स्टैंडिंग कमेटी के हमारे अंकुश भाई, इनका मैं खास करके आभार व्यक्त करता हूं। तो मुझे जहाँ तक याद है, जब मैंने जीत के आया था 2021 में, पहली सामान्य सभा मैंने लेटर दे के अपना छठ व्रतियों के लिए जो असुविधा थी उनकी सुविधा की मांग किया था। ठीक है, कोई भी काम थोड़ा देर आया दुरुस्त आया, मैं तो यही बोलूँगा देर आया दुरुस्त आए, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। और एक बार और मैं आभार व्यक्त करता हूँ उमरगांव नगर पालिका को और साथ ही साथ मनीष भाई राय। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि 2 साल से काफ़ी मशक्क़त किया जा रहा था इसके लिए, लेकिन किसी टेक्निकल कारण की वजह से देर हुआ, लेकिन देर हुआ और दुरुस्त हुआ। 2.25 करोड़ का ये घाट सैंक्शन हो चुका है। कल कलेक्टर से लेटर प्राप्त हुआ, ऐसा मनोज जी ने बताया। और छठ के 1 हफ्ते बाद यहाँ पे कार्यवाही शुरू भी हो जाएगी। अब बड़ा ही भव्य और दिव्य यहाँ पे घाट बनने जा रहा है। दिवाली और छठ के मौके पे यहाँ के उत्तर भारतीयों जो छठ करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा उपहार नगर पालिका की तरफ से प्लस यहाँ की सरकार की तरफ से जो मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन के साथ मैं राकेश मिश्रा, धन्यवाद।